हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो साइकेट्री का जो फर्स्ट यूनिट है वो ओवरऑल फिनिश होने वाला है। 2 टॉपिक रहते हैं वो मैं आज कंप्लीट कर दूंगी। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 और 2025 में उसका ओवरव्यू मैं बता रही हूँ क्या क्या चीजें होंगी उसमें। सो इंट्रोडक्शन में देखो, इनेक्टेड इन अप्रैल 2017 एनफोर्स फ्रॉम मई 2018, मतलब 2018 में इसको एनफोर्स में लाया गया। प्रोवाइड्स मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज व्हाइल प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स राइट। क्या करना है गाइस, साइकेट्रिक पेशेंट के भी कुछ राइट्स होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना है इसमें। अलाइंड विद द यूएनसीआरपीडी के साथ ये अलाइंड है। की फीचर्स क्या है? डेक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सुसाइड, एम्फेसाइज ऑन द पेशेंट्स राइट और इंटीग्रेशन विद द जनरल हेल्थ केयर। इट मीन जो मेंटली पर्सन है उसके जितने भी राइट्स हैं उनके ऊपर इसमें फोकस किया गया है। राइट्स ऑफ द पर्सन विद मेंटल इलनेस। अब गाइज हम देखते हैं क्या उसके राइट्स हैं जो मेंटली इल है। ऑप्शन सॉरी, क्या है इसमें? राइट टू एक्सेस असेस द मेंटल हेल्थ केयर, राइट टू कम्युनिटी लिविंग, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एंड मेडिकल रिकॉर्ड। गाइस जैसे पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट के राइट्स होते हैं सेम एज इट इज, वैसे ही मेंटल इल पेशेंट के राइट्स होते हैं गाइस। उसको राइट होता है कि उसको मेंटल हेल्थ केयर अच्छे से मिले। सेकंड, कम्युनिटी में वो रह सके, ऐसा नहीं उसको निकाला दे देना है। तीसरा है उसको प्रोटेक्शन फ्रॉम द जो भी ट्रीटमेंट चल रही है वो उसको भी मिलनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, मतलब इक्वली उनको ट्रीट करना चाहिए। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, उनको बताना भी है कि उनको क्या चीज हो गई है इफ दे आर एबल टू हियर। नेक्स्ट है गाइज, सॉरी देयर इज सम टेक्निकल इशू, सो ये चीजें हो जाती हैं। सो लीगल प्रोविजंस एंड सेफ गार्ड क्या क्या है? सो एडवांस डायरेक्टिव्स क्या है? पेशेंट लेड ट्रीटमेंट एंड प्रेफरेंसेस। अभी क्या है, पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिवली डिसीजन मेकर ड्यूरिंग द इनकैपेसिटी। ठीक है गाइज, सो डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है जब उसका कोई ऑप्शन नहीं बच पाता। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, मतलब राइट प्रोटेक्शन बॉडीज जो मैंने आपको बता दिया। रेगुलेशन में रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर द ऑल एस्टेब्लिशमेंट, सारे जितने भी मेंटल हेल्थ एक्ट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। रिसेंट डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस 2025 में क्या क्या आए हैं? इम्प्लीमेंटेशन गैप परसिस्ट इन द सेवरल स्टेट, मतलब मैक्सिमम स्टेट में क्या है, जितने भी जो मेंटल हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। पंजाब डायरेक्टेड टू इम्प्लेंटेड एक्ट विद इन द 60 डेज। ठीक है। सब्सटेंस यूज ट्रीटमेंट अलाइंड विद द मेंटल हेल्थ राइट्स एंड इंक्रीज द नीड फॉर द ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। मतलब इन्होंने बोला है कि मेंटली इल पर्सन को अगर ठीक करना है तो उसके ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा, खुद को हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट आते हैं गाइज, लास्ट वन इज द रोल ऑफ नर्सेज इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट पे नर्सेज का क्या रोल है? सो एडवोकेसी फॉर द पेशेंट्स राइट, मतलब ऐसा नहीं कि इस पेशेंट को राइट दे दिया दूसरे को नहीं दिया, तो उसके लिए एडवोकेट होनी चाहिए। असेसमेंट एंड राइट्स बेस्ड केयर प्लान उसके बनने चाहिए। एजुकेशन फॉर पेशेंट्स एंड फैमिलीज एंड कोलैबोरेशन इन द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। मतलब देखो गाइज, मेंटल इल जो मेंटली हॉस्पिटल्स होते हैं या मेंटल इल पेशेंट होते हैं वो कोई डिफरेंट पेशेंट नहीं होते। जैसे नॉर्मल पेशेंट हैं वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए। और ऑलवेज गाइज, जो भी मेंटली इल पर्सन होता है उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी उनके राइट्स में आता है। उनको क्या देनी चाहिए? प्रायोरिटीज देनी चाहिए, उनको प्राइवेसी देनी चाहिए, वो उनका एक राइट होता है। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू।